नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज मैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है, उसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। यानी कि हिंदूज़ हर जगह, चाहे देश में मेजॉरिटी में बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, हर जगह हिंदुओं के साथ ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उदारवादी होते हैं और सीधे साधे ढंग से अपना काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, लेकिन असली धर्म फॉलो नहीं करते, जिसमें प्रतिकार लेना भी सिखाया जाता है। अब ये बात क्या हुई है ये मैं आपको बता दूं। जब इन 5 महिलाओं की शादी हुई थी तब इनको नहीं मालूम था कि यह एक दिन इस तरह इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा उनके सुहाग को उजाड़ दिया जाएगा। ये 5 महिलाएं उस दिन एक साथ विधवा हो गई जब उनके पतियों को चरमपंथियों द्वारा इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह मंदिर बनाना चाहते थे। दिल दहलाने वाली यह घटना इस्लामिक देश बांग्लादेश के चकरिया की है। 8 फरवरी को हुई इस भयावह वारदात में जिंदा बची मुन्नी सुशील का कहना है कि दुर्घटना के दिन मेरे 6 भाई और एक बहन सड़क में लगभग 2 हाथ की दूरी पर थे। मैं और मेरा दूसरा भाई सड़क पर थे। हत्यारोपी पिकअप से आए और मेरे भाई को निशाना बनाया और कुचल दिया। वाहन फिर से वापस आया और मेरे भाइयों की हत्या करने के बाद मेरी घायल बहन को कुचल दिया। मुन्नी सुशील ने यह भी बताया कि उनके 5 भाइयों की सुबह पिकअप वैन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। हादसे में 2 अन्य भाई और एक बहन भी घायल हुए थे। इनमें से रক্তিम सुशील अब चटगांव जनरल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मुन्नी ने कहा कि एक सुनियोजित हत्या है क्योंकि सड़क पर खड़े हम दोनों को मारने के बजाय वह सड़क के दूर मेरे भाइयों को कुचल के गए। मुन्नी ने कहा कि 29 जनवरी को 40-50 बदमाश मेरे घर पर हमला किए थे। उन्होंने बताया कि मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन 30 जनवरी को मेरे पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जब मुन्नी ने इस बारे में पूछा तो यह पूछे जाने पर किसी और पर हमला हुआ है यह कहा गया। तो मुन्नी ने कहा कि पिछले 10 साल पहले मेरे पिता परिवार के साथ यहाँ दुर्गा पूजा की व्यवस्था कर रहे थे। विदेश में रहने वाले उनके भाई दीपक सुशील जनवरी में दूसरे सप्ताह में हसीना पारा इलाके में एक छोटा मंदिर बनाने के लिए 4000 ईंट और बजरी लाए थे। तब से मेरे पिता को धमकियां मिल रही थी। मुन्नी ने बताया कि अब उसने अपने 2 बच्चों को 19 जनवरी को हमले के दौरान डर से बिस्तर के नीचे छुपा दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि हमला जब हुआ तो वह इस वजह से हुआ क्योंकि मंदिर बनाने के कारण उनको धमकियां जो मिल रही थी, उन्हें वो लोग पहले गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि ये मंदिर की वजह से ही उनके साथ यह सब हो रहा है। उन्होंने शासन और प्रशासन से न्याय की मांग की है। अब न्याय तो उनको क्या ही मिलेगा। 6 भाई उनके जो 5 के 5 भाई हैं वो मर गए हैं। पिता को खो चुकी हैं जनवरी में, अब भाइयों को खो दिया है फरवरी में, और खुद के जान के लाले पड़े हुए। ये है अल्पसंख्यकों की हालत वहाँ पर। और यहाँ अल्पसंख्यक क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ हड़पना चाहते हैं। इनको कभी भी कोई चीज़ ज़्यादा नहीं लगती। इनके 23-24 बच्चों को राशन मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको सब कुछ चाहिए और इनको हमेशा कमी ही लगती है। और इनको तब तक कमी लगती है, इनको तब तक अपने साथ अन्याय लगता है होता हुआ जब तक ये काफिर की ज़मीन को पूरा कब्जा न ले। खैर, आप क्या सोचते हैं इस दुखदाई घटना के बारे में, जहां एक परिवार के 5 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी 5 की 5 विधवाएं, मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। वो पूजा अर्चना कर रही है, उनके बच्चों का क्या हाल होगा अब, ये देखने वाली बात है।
दोस्तों ऐसी घटनाओं पे क्या बोला जाए बताइए। अब ये कह देंगे ये भी झूठ है, वो भी झूठ है, तुम नफरत फैला रही हो। सच बोलना एक्चुअली नफरत फैलाना है मुसलमानों के लिए। ये करते जाएं और हम कुछ ना बोले, क्योंकि भैया बोलना गलत है, इनका करना गलत नहीं है। इनका मौत के घाट उतारना गलत नहीं है, लेकिन हमारा इस घटना को बताना गलत है। यह है दुगल्लापन, जो सच को सच ना बोल पाए हम। लड़ना सीखिए, वरना ऐसे ही मौत के घाट उतारे जाएंगे आप। कृपया करके इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। वैसे ही विधर्मी पीछे लगे रहते हैं। आवाज़ पहुंचनी चाहिए, कुछ हो ना हो। लोगों के अंदर एक पुरुषार्थ जगे और लड़ने की इच्छा जगे कि अपने हकों के लिए लड़ना है। ऐसे अनशन हकों के लिए लड़ते हैं जिसका कुछ ना लेना ना देना भारत से। उन चीज़ों को यहाँ पर हमारे सर पे थोपते हैं, लेकिन जो हमारी चीज़ है उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। तो ये अन्याय को सहना आप बंद करिए और एकता के साथ आगे बढ़िए, वरना आप ख़त्म कर दिए जाओगे। मैं आपको बता रही हूँ, जब मरना ही है तो मार के मरिए ना, ऐसे क्यों मरना है खाली बेकार में। इसी संदेश के साथ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिख के भेजिए। और अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ विवरण दिया हुआ है, उससे हमें सहयोग करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।